नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है टेंस चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टेंस चार्ट का संक्षिप्त में पूरे टेंस को हम कैसे पहचान कर लें, बहुत कम ही समय में हम पूरे टेंस का रिवीजन कर लें। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कॉलम बना लीजिए। पहले एक कॉलम तो बनाइए, इसे खींच लीजिए, जिसमें हम लोग टेंस का नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए टेंस, और दूसरा कॉलम उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे। आप इसमें पहचान लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए टेंस की पहचान। टेंस की पहचान कैसे हम जानेंगे कौन सा हमारा टेंस है। और तीसरा जो कॉलम बनाएंगे आप लोग, उसमें करेंगे इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक सहायक क्रिया। और टेंस में हम कौन सा रूप लगाते हैं क्रिया का, किस टेंस में कौन सा रूप लगता है। यहाँ लिख लीजिए मुख्य क्रिया का रूप। मुख्य क्रिया का रूप, क्योंकि हर टेंस में अलग अलग जो है मुख्य क्रियाओं का रूप चलता है। किसी में पहला रूप चलता है, किसी में दूसरा रूप चलता है, किसी में तीसरा रूप। तो यहाँ पर आप लोग एक कॉलम बना लें मुख्य क्रिया का रूप। और यहाँ पर जो है लिख लें एक वाक्य। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टेंस होता है, कॉलम खींच लीजिए इसको। जो हमारा पहला टेंस होता है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ टेंस कर दीजिए। टेंस तो ऊपर लिखा भी गया है। इसकी हिंदी होती है अनिश्चित। अनिश्चित वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब इसका संक्षिप्त पहचान रूप क्या होता है। कहते हैं क्रिया के अंत में, वाक्य क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। कोई भी वाक्य रहेगा हिंदी वाक्य का, उसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे क्रिया के अंत में, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं। अब इस टेंस की सहायक क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं इस टेंस होती है डू और डज। डू और डज होती है, जिसमें करता है एक वचन और आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अब बाकी करता एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और जितने भी हमारे और समस्तकर्ता होते हैं, यानी बहुवचन में होते हैं, या आई होता है, उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। साथ में इस बात का भी याद रखते हैं कि आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप लगाते हैं। कौन रूप लगाते हैं? पहला रूप। यदि वाक्य अफर्मेटिव में हो, स्वीकारात्मक में हो, तो हम मुख्य क्रिया में करता है एक वचन होने पर यस या यस का प्रयोग करते हैं नियमानुसार। और जैसे एक वाक्य देख लीजिए, वह आम खाता है। वह आम खाता है, यह वाक्य हमारा है। तो ही ईट्स
ही इट्स अ मैंगो, या द मैंगो कर लीजिए आप, ही इट्स द मैंगो, ये वाक्य हमारा हो गया। या हम कह सकते हैं वह जाता है, वह जाता है, तो करेंगे ही गोज, ही गोज। यदि यहीं पर यदि कर्ता हमारा बहुवचन में होता, वे जाते हैं, तो दे गो करते, इसमें जो हम लोग ऐसे उपयोग नहीं करते। एक बात और ध्यान देते हैं, जैसे ही वाक्य हमारा निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसमें मुख्य क्रिया हम उसके साथ साथ हम सहायक क्रिया का भी प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया में से जो यस यस या यस लगाते हैं उसे छोड़ देंगे। चलिए दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है, हम जानते हैं वाक्य की क्रिया के अंत में, यह बात हमेशा हम लोग याद रखते हैं, कोई भी वाक्य हो उसकी क्रिया के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इस टेंस की सहायक क्या होती है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल, इसकी सहायक क्या होती है इज, एम, आर। एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं इस टेंस में, और साथ में उसमें लगाते हैं आईएनजी, यानी मुख्य आईएनजी जोड़ने के जो नियम हमारे होते हैं उसके अनुसार हम पहला रूप लिख करके आईएनजी लगा देते हैं। एक वाक्य से लेते हैं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह वाक्य हमारा है। अब इसको हमें करना है, तो हम तो जानते हैं कि क्रिया के अंत में क्या मिल रहा है, रही रहे हैं, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। इस तरह से हम कर लेंगे इसका। जो तीसरा टेंस हमारा होगा इसको देख लीजिए, उसकी पहचान कैसे करते हैं। यदि यही वाक्य हमारा निगेटिव होता तो हम सहायक के बाद नॉट लगा देते हैं। आगे देखिए प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, हम तो जानते ही हैं कि वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं न रहा है तो हो सकता है वहां मिले हमें या है, या है, ई है, ए है, या है, ई है, ए है, अथवा लिया है, दिया है, जैसे सब कहते हैं ना। अब इसकी सहायक क्या होती है, इस चिन्ह सहायक को दो होती है, हैज और हैव होती है। तो हम तो जानते ही हैं हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग कर लेंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो मुख्य क्रिया हमारी होती है उसका हमेशा तीसरा रूप लगता है, यानी वी का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ वी का पहला रूप लगता है और प्लस आईएनजी लगता है, यहाँ वी का पहला रूप लगता है, और साथ में मुख्य क्रिया में एस का प्रयोग करते हैं। कब कर्ता अफर्मेटिव होता है, वाक्य अफर्मेटिव होता है तब। एक वाक्य देख लीजिए, जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, वह जा चुका है।
ही हैज, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वे जा चुके हैं। दे, अब यहाँ हैज नहीं करेंगे, हैव कर देंगे, दे हैव गॉन। चलिए इसके बाद जो हमारा इसी टेंस का चौथा भाग होता है उसको देख लें। क्या नाम उसका है? प्रेजेंट। इसकी हिंदी भी नोट कर लीजिएगा, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगला देखिए क्या है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ, समय के साथ, समय भी दिया गया हो और समय के साथ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। अब इस टेंस की पहचान तो हो गई। सहायक क्या होती है? हैज बीन, HAS हैज बीन, और हैव, HAV हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, इसकी सहायक होती है। और इस टेंस में मुख्य क्रिया का जो हमेशा पहला रूप लिख करके इसमें लगाते हैं ING। और एक खास बात इस टेंस की होती है कि इसमें समय के साथ हम सेंस या फार का प्रयोग करते हैं। यदि समय दिया गया है तो उसमें हम सेंस या फार का प्रयोग करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा हम लोगों को, पिछली वाली, कि यदि निश्चित समय है तो आप सेंस का प्रयोग करें और निश्चित समय है तो फार का प्रयोग करें। और साथ में एक वाक्य देखिए, जैसे वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से जा रहा है, जा रहा है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? तो ही हैज बीन, करता ये वचन है, तो ही हैज बीन, ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। अब यहाँ अनिश्चित समय है, कौन सा 2 घंटा है निश्चित नहीं हो पा रहा है। गोइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, HOURS। अभी वे 2 घंटे जा रहे हैं। दे हैव बीन, यहाँ हैव क्या करता बहुवचन होने पर हम हैज का हैव कर देंगे। दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से जा रहे हैं तो दे हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग कर देंगे, क्योंकि सुबह कोई भी पहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, उसके लिए जो हम लोग निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं, टेंस चार्ट में हमने देखा अभी प्रेजेंट टेंस का, PRESENT प्रेजेंट टेंस, टेंस चार्ट। अब इसमें हमने देखा कि यदि हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस में जैसे है, उसकी पर प्रेजेंट टेंस में है तो पहचान के रूप में हमने देखा हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। ये टेंस को पहचानने का जो संक्षिप्त रूप होता है, यदि हमारे दिमाग में ये बातें बैठी रहें तो इसके अनुसार हम आगे के अनुवाद को अच्छी तरह से कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये टेंस चार्ट को आपने देख लिया होगा। धन्यवाद।